देखिए दोस्तों, कक्षा 9वीं की ब्रिज कोर्स गणित का पृष्ठ क्रमांक 63। कक्षा 9वीं की गणित ब्रिज कोर्स का पृष्ठ क्रमांक 63। पृष्ठ क्रमांक कितना है? 63 पर हमको क्या बोल रहा है? हमको सवाल ये बोल रहा है, छोटा सवाल है। सवाल हमारा ये कह रहा है कि सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु P से रेखा L पर लंब खींचना है। यहाँ पर आपको एक रेखा दी गई है, इस रेखा का नाम L है। यहाँ पर जो रेखा दी गई है, इस रेखा का नाम क्या है? L है। और यहाँ पर एक बिंदु आपको P दिया गया है। इस बिंदु P से इस रेखा पर आपको क्या खींचना है? इस रेखा पर आपको लंब खींचना है। इस बिंदु P से इस रेखा पर आपको लंब खींचना है। बिंदु P से इस रेखा पर आपको क्या खींचना है? लंब खींचना है। देखिए बहुत सरल है। लंब का मतलब होता है कि एक खड़ी रेखा खींचना है ना। देखिए शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ मत करो। ये बिंदु P है ना, इस बिंदु P से एक सीधी सीधी रेखा ये खींच दो। खींच दिए। अब देखिए ये वाली जो रेखा है ना, ये वाली रेखा इस रेखा पर क्या है? खड़ी है। क्लियर? ये वाली रेखा इस रेखा पर क्या है? खड़ी है। खड़ी है मतलब लंब है। मतलब क्या है? लंब है। कोण नाप के देखो 90 अंश आना चाहिए। कोण नाप के देखो 40 आ जाते हैं। आर 90 अंश। देखिए बिंदु के ऊपर बिंदु, रेखा के ऊपर रेखा। 90 अंश का कोण बन रहा है। कितना? 90 अंश का कोण बन रहा है, मतलब कि बन गया आपका लंब रेखा, आपकी यहाँ पर बन गई। क्लियर है ना। यहाँ पर मैंने आपको बिना सेट स्क्वायर की सहायता से पढ़ा करके दिखा दिया। देखिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी आपको एक रेखा यहाँ पर L दी गई है। यहाँ पर आपको एक रेखा क्या दी गई है? यहाँ पर आपको एक रेखा L दी गई है ना। एक रेखा L दी गई है। इस रेखा L पर बिंदु P से आपको क्या खींचना है? एक लंब खींचना है। बिंदु P से आपको क्या खींचना है? एक लंब खींचना है। तो स्केल से बिल्कुल एक सीधी सीधी रेखा लो। यहाँ से देखो, ये रेखा बिल्कुल सीधी जाना चाहिए। यहाँ पर एक खींच दो। खींच दिया आपने। एक यहाँ पर भी कोण कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का बनेगा। क्लियर? कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का। तो ये वाली जो बिंदु P से आपने लंब रेखा मतलब खड़ी रेखा खींच दी है। किस पर खींच दी है? रेखा L पर आपने खींच दी है। आप इसको चांदे से नाप सकते हो। नापोगे कैसे? देखो बिंदु और बिंदु रख दिए, रेखा के ऊपर रेखा रख दिए। नाप के देखो 90 अंश आ रहा कि नहीं? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 आ गया। 90 पर ही हमने यहाँ पर एक रेखा खींची थी। आ गया 90 अंश आपका। मतलब सीधी खड़ी रेखा खींचना है तो वो क्या बन जाएगी आपकी? वो आपकी लंब रेखा बन जाएगी, है ना। क्या बन जाएगी? लंब रेखा बन जाएगी। इस मतलब लंब का मतलब होता है खड़ी रेखा। ये वाली रेखा इस रेखा पर खड़ी है ना, मतलब कि ये वाली रेखा इस रेखा पर क्या है? लंब है। ये वाली रेखा इस रेखा पर क्या है? लंब है। क्लियर? अब इसी का दूसरा सवाल भी बहुत ज़्यादा सरल है। बहुत ईजी सवाल है। इतना सरल सवाल है कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। देखिए क्या बोल रहा है? सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु P से जाती हुई L के समांतर रेखा खींचो। बिंदु P से जाती हुई L के समांतर रेखा खींचो। सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु P से जाती हुई L के समांतर रेखा खींचो, है ना। देखो बिंदु P से एक रेखा खींचना है। बिंदु P से हमको क्या खींचना है? एक रेखा खींचना है। ऐसी रेखा खींचना है जो रेखा L के क्या हो? समांतर हो। देखो समांतर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि समांतर रेखा क्या होती है और प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। आपको बारीकी समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको कॉपी में ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक रेखा ये वाली खींच दिया और दूसरी रेखा मैंने यहाँ पर ये वाली खींच दिया। क्लियर? देखिए ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये दोनों की दोनों रेखा एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है। तो इन रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। इस रेखा को आप कितना ही आगे बढ़ा लो और इस दोनों रेखा को आप कितना भी आगे बढ़ा लो, ये दोनों रेखा कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। आप इस रेखा को बिल्कुल सीधे सीधे पहुंचा दो छिंदवाड़ा और इस रेखा को सीधे सीधे पहुंचा दो आप दूसरी जगह। आप इसको कितना ही आगे क्यों ना बढ़ा लो, ये दोनों की दोनों रेखा कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी, एक दूसरे के आमने सामने होती है। इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? इन रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं, है ना। और देखो यहाँ पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है एक दूसरे को काट रही है। इस बिंदु पर काट रही है तो इस रेखा को हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर समांतर रेखा खींचना है, मतलब बिंदु P से जाती हुई समांतर रेखा खींचना है। तो देखिए ये स्केल है ये स्केल। क्लियर? ये देखो ये बिंदु P है। बिंदु P से जाती हुई मैंने एक रेखा खींच दिया। ये खींच दिया रेखा। ये वाली जो रेखा है वो इस रेखा का क्या है? समांतर है। ये वाली रेखा इस रेखा को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। दोनों रेखा कैसी रेखाएं है? समांतर रेखा है। कैसी रेखा है? समांतर रेखा है। क्लियर? उसी प्रकार यहाँ पर ये रेखा ये है, बिंदु P से जाती हुई समांतर रेखा खींचना है। देखिए यहाँ से मैंने लिया और बिल्कुल इसकी सिद्धांत से, इसके बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इसकी सिद्धांत से मैंने यहाँ पर ये लाया, ये लिया और ये मैंने ये खींच दिया। क्लियर? ये बन गई समांतर रेखा। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, दोनों रेखा एक दूसरे के आमने सामने हैं और कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। तो एक ऐसी रेखा हो गई हमारी
समांतर रेखा हो गई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।